श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे ये महीना कैसे आपके प्रेम जीवन में परिवर्तन लाएगा, कैसे आपके प्रेम जीवन को सही करेगा, कैसे आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को समाप्त करेगा, विवादों को ख़त्म करेगा और जो ब्रेकअप हो गया है, जो अलगाव वाली स्थिति आपके वर्तमान में चल रही है, जो लड़ाई झगड़े, जो एक दूसरे के प्रति तनातनी और कहीं ना कहीं अविश्वास वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है, इन सभी विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाला ये महीना आपको एक नई दिशा देने वाला है। और हमने मित्रों आपके लिए विशेषकर कुछ लकी डेट्स, लकी दिन तैयार किए हैं और ये विशेष 12 दिन आपके लिए हमने तैयार किए हैं जो कि आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बहुत ही बड़े उपयोगी साबित होंगे। और इस समय में जो कि एक विपरीत समय आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, ये जो लकी डेट्स हम आपको वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। आप अगर आपके प्रियतम के साथ आपका विवाद चल रहा है या आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं हैं, तो ये जो दिन हम आपको बताएंगे, जो लकी डेट्स आपको बताएंगे, इस समय में आपको बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके रिश्तों में काफ़ी मधुरता आएगी, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और एक अनुकूल वातावरण इस समय में आपके लिए तैयार होगा। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए विशेषकर जो वर्तमान है, इस समय में आप विपरीत स्थिति से गुजर रहे हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, कटाक्ष है और आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रियतम ही अब बदल चुके हैं। जैसी आशा उपेक्षा आपने की थी, उस आशा उपेक्षा पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं और आपने जो शुरुआती समय में जैसे प्रेम का अनुभव किया था, वैसा अब वर्तमान में नहीं है। और मित्रों, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से ये सब चीज़ें इस समय में जो बदल रही हैं, आपके विपरीत वाली स्थितियां बन रही है, तो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी का इंटरफेयर भी इस समय में नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ आप अपने प्रियतम को समझाना भी चाहते हैं, उनको अपनी बात बताना भी चाहते हैं, किसी न किसी से आप चाहते हैं कि ये मतभेद समाप्त हो, किंतु अभी के टाइम में आपके प्रियतम आपका साथ सहयोग उस तरीके से नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ग्रहों का जो खेल है, ग्रहों का जो उतार चढ़ाव है, इसका पूर्ण रूप से आप पे असर दिख रहा है। इस समय में 15 मई 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मेष से वृषभ में चला जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य उच्चस्थ होकर के आपके प्रेम जीवन को ठीक करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 17 मई को मंगल देवता कुंभ से निकल करके मीन राशि में चला जाएंगे। जब तक कुंभ में रहेंगे उतने असरदार नहीं रहेंगे और जब मीन में चला जाएंगे मंगल देवता, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में जो नकारात्मकता है, जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट, जो विवाद है, उसको ख़त्म मंगल देवता ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि 23 मई से पहले शुक्र आपके अलगाव को सही करेंगे। आपके बीच में जो समस्या है, आपके आपसी संबंधों में जो तकलीफ़ है, उसे शुक्र भी समाप्त करेंगे, क्योंकि 23 तारीख तक शुक्र उच्च के रहेंगे। उसके बाद शुक्र मेष राशि में चला जाएंगे। हालांकि इस समय में आपको अपने विचारों को अच्छा बनाना है, सकारात्मक व्यवहार रखना है, अनुकूल वातावरण बनाना है। और आप देखेंगे मित्रों कि 11 तारीख को बुध वक्रगत स्थिति में रहेंगे वृषभ राशि में। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको एक अनुकूल व्यवहार बनाना होगा। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए और अपने प्रियतम को लेकर के सकारात्मक आपको सोचना है। बातचीत से समस्याओं का समाधान करने की ओर आपको आगे बढ़ना है।
तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि ये महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह के मतभेद हैं वो अब आपके ख़त्म होंगे। आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करके जिन समस्याओं का समाधान करना चाह रहे थे, कर भी रहे थे, किंतु उसमें परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे थे आपको, अच्छे रिजल्ट की उपेक्षा तो थी आपको, किंतु रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब आप देखेंगे उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से इस समय में मिलेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे पे आपका विश्वास पहले से बढ़ेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। विश्वास में जो कमी आ गई है उस कमी को अब आप पूरा करेंगे। रिश्तों में फासले बढ़ गए हैं, रिश्तों में विचारों में मतभेद चल रहा है, आपके प्रेम जीवन में एक खाई बन गई है, एक गैप आ गया है, उस गैप को आप इस समय में भरेंगे, उस खाई को आप इस समय में पूरा करेंगे और सामने वाले का विश्वास आप पर बढ़ेगा। सामने वाले जो प्रियतम हैं आपके, वो ये कहेंगे कि नहीं, आप ही उनके लिए ज़रूरी हैं, आप ही उनके लिए आवश्यक हैं, आप ही उनको सही मार्ग दिखाएंगे, आप ही उनके जीवन में अच्छा करेंगे और आप ही उनके लिए अच्छा प्यार भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग को समाप्त करेंगे। एक अच्छी सोच, एक अच्छी सकारात्मक पहल ये महीना आपको करके देगा और उस दिशा में आपको लेकर के जाएगा जिस दिशा की आपको कल्पना तक नहीं है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, विवाद काफ़ी है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस समय में देखेंगे मित्रों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपके प्रियतम लौट करके आपके पास आना पसंद करेंगे। उनको अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करना, वो फिर से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों के बीच में खटपट चल रही है, लड़ाई है, वाद विवाद है, असमंजस्य की स्थिति है, तो वो अब समाप्त होने की ओर आगे बढ़ेगी। हालांकि बुध वक्री है, मन भटक सकता है, मन में क्रोध आ सकता है, मन विचलित हो सकता है, भयभीत हो सकता है, उत्कंठित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कार, अच्छे शिष्टाचार की आपको यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता रहेगी, संयम बरतने की आवश्यकता भी यहाँ पे आपको रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रेकअप की स्थिति जो चल रही है उसमें कमी आएगी, या अलगाव हो गया तो फिर से आपका समन्वय होगा, फिर से पैचअप होगा। और साथ ही साथ इस समय में सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव आएंगे, सिंगल लोगों के लिए कोई साथी आपको मिलेगा। हालांकि आपने देखा है कि आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है, फिर अलगाव हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर जुड़ता है, फिर अलगाव हो जाता है। एक स्टेबिलिटी रिश्ते में नहीं है। और अधिकांश जो लोग आपको मिले, एक प्रकार से वो अपने हित को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। वो एक अपनी ज़रूरत के अनुसार आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो मित्रों, इस समय में जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, लव रिलेशनशिप में जो आपके साथ आएगा, आप देखेंगे कि वह लंबे समय तक अब होगा। अब सिंगल लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के एक अच्छे और सकारात्मक संकेत मैं इसमें देख रहा हूँ। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ें, जिस भी व्यक्ति के साथ आप तालमेल के साथ आगे बढ़ें, अनुकूल व्यवहार बना करके आगे बढ़ें, उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही जांच करना आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि वह व्यक्ति कल को आपको धोखा ना दे, आपके साथ बुरा व्यवहार ना करे, या आपको बीच में छोड़ करके चला ना जाए। क्योंकि जब आपके इमोशन, जब आपकी फीलिंग एक दूसरे के लिए जुड़ती है तो आप दिल से प्यार करते हैं, किंतु सामने वाला हो सकता है कि सिर्फ शरीर से प्रेम करे। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आप जाना पसंद नहीं करेंगे मित्रों। आप चाहें तो सामने वाले की पत्रिका भी हमसे ज़रूर एक बार विश्लेषण करवा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास उनकी डिटेल ना हो तो फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे इस विषय में बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं और थर्ड पार्टी का जो इंटरफेयर आपके प्रेम जीवन में चल रहा है, इससे आप
तंग आ चुके हैं, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन वाली स्थिति में हैं आप, और थर्ड पार्टी के कारण से ही ये गतिविधि हो भी रही है आपके प्रेम जीवन में, जो उतार चढ़ाव लेकर के आई हुई है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी का जाना तय है, निश्चिंत है। इसको लेकर के भी अब आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, ज़्यादा इसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। थर्ड पार्टी समाप्त होगी तो आप दोनों में स्वतः ही रिश्ते अच्छे बनने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। साथ ही साथ वो लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु परिवार की सहमति नहीं है, या फिर आपके प्रियतम टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं आपके विवाह को लेकर के, तो इस समय में प्रेम विवाह को लेकर के बातचीत भी चलेगी, बातचीत पूरी भी होगी, प्रियतम भी मानेंगे और प्रियतम के परिवार जन भी मानेंगे। विशेषकर जो मैंने लकी डेट्स बताई है, इन दिनों में आपको बातचीत करनी चाहिए। और ये लकी डेट्स मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। कहीं ना कहीं लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज में किसी तरह की समस्या है। इंटरकास्ट मैरिज में भी चाहे परिवार की सहमति नहीं है या फिर किसी न किसी तरह से कोई दिक्कत या असमंजस वाली स्थिति है, तो वो भी पूर्ण रूप से इस महीने में ठीक होती हुई दिख रही है। आपको बातचीत करना ज़रूरी है, बातचीत करें, समस्या का समाधान स्वतः ही मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके प्रेम जीवन में आपकी दूरियां कम होंगी, ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से कोई व्यक्ति आपके साथ संपर्क भी स्थापित कर सकता है, या ऑनलाइन माध्यम से आपकी लंबी चौड़ी बातचीत होगी और एक वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे आप। पास्ट में जो हुआ, अतीत में जो हुआ, उन सब बातों को भुलाने का प्रयत्न करेंगे आप, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में आप अपने प्रेम जीवन को लेना पसंद करेंगे। मित्रों, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम आपको लकी डेट्स देंगे और इन डेट्स पे आप अपने प्रियतम से बातचीत कर सकते हैं, या विवाद या खटपट या आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई अड़चन आ गई है तो सुलझाने के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई, ये जो 12 डेट्स हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं, अच्छे दिन है। इन दिनों में अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, अपने विवादों को सुलझाने के लिए किसी से बातचीत करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा और इसमें आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, हमने विस्तार से आपको ये बता दिया कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा महीना। अब हम आपको बताते हैं, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका, अपनी हस्तरेखा या अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, और हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है मित्रों, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत आप पूरी कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से, हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये जो राशि के आधार पे हम जब वीडियो बनाते हैं तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जब आप अपनी डिटेल दे करके हमसे बातचीत करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत प्रेडिक्शन होती है, आपके बारे में हम आपको बताएंगे। और जब भी आप हमसे बातचीत करेंगे तो एक अच्छा, अनुकूल और एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा, इसमें आप अच्छे अनुभव करेंगे, और आपकी समस्या हमारी समस्या है मित्रों, आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अगर समस्या का सही तरीके से निदान करने की चेष्टा की जाए, प्रयास किया जाए, तो इसमें हमें सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी किसी भी तरह से प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे बीच में होंगी, जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी, वो हम और आपके दरमियान में ही होगी। और इसके साथ साथ आपका नंबर, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, या वीडियो कॉल अगर करना चाहेंगे आप, जो भी इच्छा है आपकी, उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। वो भी किसी तरह से कोई भी उसको कोई लीक नहीं करेगा, क्योंकि हमने ना कोई असिस्टेंट रखा है। आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और जब आप बात करेंगे हमसे तो
तो एक अच्छा फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। और खाली अच्छा नहीं लगेगा, समस्या का समाधान भी पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, एक गणना है, कैलकुलेशन है। अगर इस कैलकुलेशन का सही उपयोग किया जाए तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वास्तविकता आज ये है कि कुछ झोला छाप, सड़क छाप लोग जो हैं वो इस ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण से वो झूठ मूठ बातें करके इस पे भरोसा जो है कहीं ना कहीं लोगों का इस कारण से फिर उठ जाता है। तो कहीं ना कहीं विस्तार से मित्रों, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत रूप से अपना एनालिसिस करवाएंगे तो वो आपके लिए होगा, और उसमें ज़्यादा पता, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा शुल्क नहीं है, थोड़ा सा शुल्क है। आप बातचीत करके हमसे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।